श्रद्धा और भक्तिभाव से नवरात्र पूरे देश में मनाई जाएगी और नवरात्र को लेकर सभी ने खास तैयारियां की हैं। खास बात यह है कि इस बार 5 शुभ योगों का संयोग बन रहा है, जिसमें ये नवरात्रि अत्यंत मंगलकारी होगी। साथ ही मां दुर्गा की हाथी पर सवारी समृद्धि और शुभ फल प्रदान करने का संकेत भी देती है। भारत में ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार तो है ही। इस दौरान देवी दुर्गा की आराधना की जाती है। भक्तजन 9 दिनों तक उपवास भी रखते हैं और माता रानी की पूजा उपासना भी करते हैं। नवरात्रि में दुर्गा की घट स्थापना हो या कलश स्थापना के बाद देवी मां की चौकी स्थापित करना हो, 9 दिनों तक अलग अलग पूजा अर्चना के विधानों के साथ में ये पूजा की जाती है। नवरात्रि पर्व इसी तरह मनाया जाता है पूरे देश में। और देश के अलग अलग हिस्सों में चले जाइए तो आपको नवरात्रि मनाने के अलग अलग तरीके देखने को मिलेंगे। हाँ, एक बात आपको सामान्य रूप से हर जगह देखने को मिलेगी, वो है शक्ति की उपासना। इन 9 दिनों में मन वचन कर्म से आचरण से पूरी तरह से भक्ति भाव के साथ में आपको सभी दुर्गा माँ की भक्ति में रमे हुए दिखाई देंगे। इसकी वजह यह है कि ये शक्ति संचित करने के लिए भी 9 महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं। नवरात्रि के इस पर्व का कृषि और ऊर्जा से खास जुड़ाव है, इसलिए इसकी पूजा में जौ बोने की परंपरा है। आपने देखा जवारे भी कई जगहों पर कहा जाता है इनको, ये जौ बोए जाते हैं। मान्यता के अनुसार जौ बोना एक प्राचीन धार्मिक रिवाज है, जिसे माता दुर्गा की उपासना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। भक्तजन जौ के बीज को कलश या मिट्टी में बोते हैं और इसे 9 दिनों तक जल और सूरज की रोशनी देते हैं। जैसे जैसे जौ उगती है, हरी हो जाती है, उसे गोधली या नवरात्रि घास कहा जाता है। यह हर दिन देवी के स्वरूप का प्रतीक माना जाता है और इस घास को नवरात्रि के आखिरी दिन विशेष पूजा में देवी को अर्पित किया जाता है। जौ बोने से यह दर्शाया जाता है कि हम भूमि और प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव रखते हैं। इसके अलावा जौ का अंकुरित होना जीवन और प्रगति का प्रतीक है, जो भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि की अनुभूति कराता है। देखिए ये कितना दिलचस्प है। दरअसल अगर आप ऋग्वेद से लेकर, हम वैदिक संस्कृति को मानते हैं और उसके बाद में फिर कई धार्मिक ग्रंथ, कई स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं, उपनिषदों की परंपरा है, पौराणिक कथाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में देखने को मिलती है, लेकिन इन सब में मूल तत्व एक ही है, कृषि। मनुष्य के सामाजिक उत्थान में कृषि का जो योगदान है वो किसी अन्य चीज़ का नहीं है, क्योंकि कृषि वो चीज़ है जो प्रकृति से मनुष्य ने सबसे पहले जानी, सीखी, समझी। और कृषि का महत्व इतना था कि मानव समाज की बस्तियां बसाने में कृषि ही सबसे महत्वपूर्ण शक्ति स्थापित हुई। और ये बात बहुत स्पष्ट है कि कृषि का महत्व आज भी बना हुआ है, लेकिन बदलते दौर में हम देखते हैं कि शक्ति उपासना के तौर तरीके बदल गए हैं। ताराचंद बेल जी जाने माने कृषि वैज्ञानिक हैं और साथ ही साथ ऊर्जा विज्ञान पर बड़ी सुंदर बात रखते हैं। कृषि एक्सप्रेस के ज़रिए हमने आपके सामने उनकी बात को रखा भी है। और देखिए एक और दिलचस्प पहलू ये है कि जब भी मैंने कई किसानों से बातचीत की है जो आधुनिक विज्ञान के आधार पर कृषि कर रहे हैं, तो वो भी आपको ताराचंद बेल जी का जिक्र करते हुए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक खेती हो या प्रकृति को समझना हो, ऊर्जा विज्ञान को समझना हो, इसमें ताराचंद बेल जी ने बहुत काम पूरे देश भर में किया है। देश के बड़ी तादाद में किसानों को अपने साथ न सिर्फ जोड़ा बल्कि उनके जीवन को बेहतर किया। आइए मेरे साथ स्वागत कीजिए आज कृषि एक्सप्रेस में एक बार फिर ताराचंद बेल जी का। आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और ये तो बड़ा सुंदर मौका है, आप तो ऊर्जा विज्ञान की बात करने वाले हैं, ऊर्जा का ही समय है, शक्ति संचित करने का समय। पहले तो इन 9 दिनों की उपासना और शक्ति, इसकी परिभाषा को हम कैसे समझें, वो थोड़ा अपने शब्दों में बताएं। ये जो 9 दुर्गाएं हैं, जिन्हें हमारे पूर्वज, जिन्हें आज के ऋषि ऊर्जा कहते हैं, आज के वैज्ञानिक जिनको ऊर्जा कहते हैं, हमारे ऋषियों ने उन्हें दुर्गा कहा है। तो इस प्रकृति को 9 दुर्गाओं ने या 9 ऊर्जाओं ने ही बनाया है, व्यवस्थित किया है, और मैंने इसी पर काम किया है। और ऊर्जाओं या दुर्गाओं की उपासना का सीधा संबंध आपने जो बताया कि हम ज्वारे बोते हैं, यानी बीज बोते हैं, यहीं से है। बीजों के अंकुरण के साथ ही एक जीवन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। तो ये 9 दुर्गा की उपासना हमने बीज से कैसे प्रकृति बनाना, इसकी परंपरा का वैज्ञानिक स्वरूप ही है। जी अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि एक तो कृषि, हम जब भी
आप किसी भी इतिहास की पुस्तक को, आप आधुनिक इतिहासकारों को लें या आप फिर खुद भी रिसर्च करते हैं, आप खुद ऋग्वेद का अध्ययन करें या अपने स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करें, तो आप पाएंगे कृषि को कितना महत्व दिया है। आप ऋग्वेद के सभी मंडलों, 10 के 10 मंडलों को उठाकर देख लीजिए, कृषि की प्रधानता वहां पर देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि हमारी जितनी भी आराधना घूम रही थी उस दौर में भी कृषि के इर्द गिर्द थी। लेकिन आज क्या आपको लगता है कि कृषि जो है उसको लेकर वही सोच है, वही उपासना वाली सोच है, या हमने आजकल उपासना को अलग कर दिया और कृषि को एक अलग माध्यम मान लिया? बिल्कुल, कृषि अलग हो गया, उपासना अलग हो गया, और इसीलिए कृषि में सफलता नहीं मिली। क्योंकि कृषि जो है, हमारी जो कृषि है या जीवन है, ये ऊर्जा आधारित थी, अब नहीं है। अब पदार्थ आधारित है, व्यवस्था आधारित है। हम यदि अपनी कृषि को ऊर्जा आधारित करें तो जैसा मुझे अभी तक 38 फसलों में अधिकतम उत्पादन के रिकॉर्ड मिले हैं प्रवीण भाई, वैसे हर फसल में मिलेंगे। कोई किसान जो है जिसका उत्पादन कम, क्योंकि मूल है ऊर्जा, मिट्टी की ऊर्जा बढ़ाइए, पानी की बढ़ाइए, बीज की बढ़ाइए, पौधे की प्रतिदिन ऊर्जा बढ़ाइए। और ये ऊर्जाएं जो हैं, ये ऊर्जाएं तय हैं, 9 ही ऊर्जा है। जब आप पदार्थ की बात करेंगे तो बहुत सारे मैटर हैं, बहुत से परमाणु हैं, उनके अलग अलग योग होते हैं। आप कितने परमाणु के योग को मिला के कैसे संपन्न करेंगे? इसलिए हमारे यहाँ पर अणु आधारित, परमाणु आधारित, व्यवस्था आधारित व्यवस्था नहीं थी, पदार्थ आधारित व्यवस्था, हमारे ऊर्जा आधारित व्यवस्था थी। और उसी ऊर्जा को प्रकट करने के लिए हमारे यहाँ पर गौपालन, अग्निहोत्र ये अनिवार्य था। जी, अब मुझे आपने 9 ऊर्जा बताया, तो लोग आमतौर पर माँ दुर्गा के 9 रूपों के रूप में, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी से लेकर सिद्धिदात्री तक हम देखते हैं 9 रूपों की पूजा उपासना अलग अलग दिन होती है। इसको आप कैसे कृषि और साथ ही साथ ऊर्जा विज्ञान के साथ जोड़कर माता के इन 9 रूपों को आप कैसे बताएंगे? ऐसा है कि पहली जो ऊर्जा है माँ शैलपुत्री, ये भूमि तत्व का निर्माण करती है। शैल यानी पत्थर, पुत्री यानी उसके जो है उसकी बेटी, यानी ऐसी ऊर्जा जो सूक्ष्म है और जो पत्थर यानी ठोस का निर्माण करती है। तो इस प्रकृति में ठोस का निर्माण करने वाली जो ऊर्जा है वो है शैलपुत्री, और यही ठोस आगे चलकर परमाणु में, अणु में, और फिर बड़े जो है पत्थर, पहाड़ और ग्रह तारे में बदले। तो जो जिसने आधार दी वह शैलपुत्री है। पौधों में भी जो आधार, जो ठोस दिखाई देता है वो शैलपुत्री। हमारे शरीर में जो भी ठोस दिखाई देता है वो शैलपुत्री। हर कण या पदार्थ शैलपुत्री से बना है। तो सबसे पहले हमें ठोस का आह्वान करना पड़ेगा। इसको भूमि तत्व कहा है, इसको माता तत्व कहा है। तो प्रकृति का पहला तत्व माता तत्व है। हम पौधों में ये माता तत्व को प्रार्थना करके, स्मरण करके और अग्निहोत्र के माध्यम से उसको प्रकट करके, लाल रक्त कणिकाएं इसको प्रकट करके और बीज मंत्र का उच्चारण करके भी हम हमारे शरीर में इस लाल रक्त कणिका बनाने वाली जो पहली ऊर्जा है शैलपुत्री, जो दिखने में लाल है, इसका हम आह्वान करके भी, अग्निहोत्र करके, इससे प्रकट करके भी हम जी, मैं चाहूंगा ताराचंद जी, आप जब ये बता रहे हैं ना तो छोटे छोटे प्रयोग भी बताएं, क्योंकि अब आपको जो लोग सुन रहे हैं इन 9 दिनों में अगर वो कोई प्रयोग कर सकते हैं तो घर में वो प्रयोग भी करते जाएं और अपनी ऊर्जा को भी बढ़ाएं। एक एक माता के रूप या ऊर्जा के स्वरूप के साथ साथ में वो छोटे छोटे प्रयोग भी आप बताते चलें। तो सबसे पहले ये है कि ठीक सूर्योदय सूर्यास्त का एक मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ले। बहुत से ऐप हैं, अग्निहोत्र बड़ी एक ऐप है, और उसमें जो है एक निश्चित आकार का तांबे का पात्र रखें, उसमें गाय के गोबर के कंडे लगाएं और उस पर ठीक सूर्योदय सूर्यास्त को आहुति दें। फिर जो भस्म बचता है उस भस्म के पानी को पीने के पानी में डाल दें, 24 घंटे रखें, उसको पिए। इसी पानी को पिए आप पूरे नवरात्र भर। फिर देखिए आपके शरीर में बॉडी कैसे अल्कलाइन होगी, और जो पहली ऊर्जा है, जो भूमि तत्व है, वो आपके शरीर में एहसास होगा कि हमारे शरीर में वो कैसे अच्छा होता है। दूसरा, लम शब्द का उच्चारण करें। आपके मूलाधार में, मूलाधार जो चक्र है लाल रंग है, और लम ऐसा उच्चारण आप करेंगे, वो लाल चक्र आपके मूलाधार चक्र में, मूलाधार चक्र में लाल रंग का चक्र घूम रहा है, उससे लाल रक्त कणिकाएं निकल रही हैं तिल के आकार की और पूरे शरीर में फैल रही हैं। केवल ऐसा उच्चारण करके ध्यान करिए। फिर देखिए आपके शरीर में ये दोनों, ये आध्यात्मिक प्रक्रिया, ये भौतिक प्रक्रिया अग्निहोत्र, और आपके शरीर में पहली ऊर्जा स्थापित होगी। अब ये ऊर्जा हमको इस समय पे जब जौ हम बोएंगे
तो जौ जब उगता है तो उसके अंदर एक जो है स्वयं, अभी जब शुरू में आप देखेंगे जौ उगेगा तो उसके अंदर लालिमा होगी, तो वो जी। लालिमा ही आपको जो है, उसी लालिमा से आपको वो ये ऊर्जा भी प्राप्त होगी। तो एक ये भी एक प्रक्रिया है। तो जौ उगा करके, अग्निहोत्र करके, लम शब्द का उच्चारण करके जी। हम अब इस ऊर्जा को प्राप्त कर मैं सकते चाहूंगा हैं। अगले चरण में भी बढ़ते जाएं, शैलपुत्री, और हम लगातार हाँ, पूरे नाम फिर वे दिखा रहे हैं, ब्रह्मचारी, चंद्रघंटा, ब्रह्मचारी कुष्मांडा, हमारे शरीर आप में जो एक है, एक करके बताएं। हमारे शरीर के जो है सफेद रक्त कणिकाओं को उत्पन्न करती हैं, जी। जो गगन तत्व का प्रतीक है। हमारे शरीर में जो सफेद रक्त कणिकाएं वो लड़ती हैं, ये पिता तत्व का है। ये सफेद रक्त कणिकाओं से ही शुक्र और रज का निर्माण होता है। तो आपको क्या है, जो दूसरी ऊर्जा है ब्रह्मचारिणी, इसका जो दूसरा बीज मंत्र है वम, तो वम का उच्चारण करेंगे तो मूलाधार चक्र से 2 अंगुल ऊपर, हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक जो है नारंगी रंग का चक्र है। जब वम बोलेंगे तो इस चक्र को तेजी से घूम रहा है ऐसा स्मरण करेंगे, और उससे सफेद रक्त कणिकाएं निकल रही हैं, ऐसा जो है चिंतन करेंगे, पूरे शरीर में फैल रहा है। तो इससे आपके शरीर में दूसरी ऊर्जा ब्रह्मचारिणी, इसकी स्थापना होगी। और तीसरा जो है, तीसरी ऊर्जा चंद्रघंटा। चंद्रघंटा। चंद्रघंटा जो ऊर्जा है, इसमें वेव्स होती हैं दोनों तरफ, जैसे मोबाइल के वेव्स होते हैं ना, ऐसे वेव्स होती हैं। तो आप ये तीसरी जो हमारा तीसरा चक्र है, मणिपुर चक्र, जो नाभि के जस्ट पीछे है, और उसका रंग पीला है। जब आप जो है रम शब्द का उच्चारण करेंगे, वो चक्र को घुमाएंगे तो वेव्स निकलेंगी। ये वेव्स पहले नाभि में लाएं, फिर पूरे शरीर में हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं उन सब में भेजिए, तो आपकी नाड़ियां खुलेंगी, ताकि ब्लड का आना जाना, ये प्रवाह ठीक से हो सके। तीसरी ऊर्जा, जी। तो पहली ऊर्जा भूमि तत्व, दूसरी ऊर्जा गगन तत्व, तीसरी ऊर्जा वायु तत्व। हमारे बहुत पूरे सुंदर। शरीर में आपने जो बड़ा है बड़े वायु अच्छे तत्व से का इसको संचार बिल्कुल होगा। कनेक्ट किया, और मुझे लगता है ऐसे ये लॉजिकली, विज्ञान की दृष्टि से भी बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। मतलब हमारा वैदिक दृष्टिकोण हमेशा से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है, और आज भी उतना ही वैज्ञानिक है। वो हमारे तीज त्योहारों में और हर ऋतु परिवर्तन पर भी देखने को मिलता है। अब चौथा रूप है कुष्मांडा माता का, तो इनके विषय में भी थोड़ा सा बताएं आप। कूष्मांडा माता जो है, वो जो चौथा चक्र हमारे हृदय के पीछे स्थित है, रंग हरा है। और इस चक्र को जब जो है आप ध्यान करेंगे, बीज मंत्र है यम, तो जब यम का उच्चारण करेंगे तो एक गोलाकार जो है कद्दू के आकार की हमारे शरीर में संरचनाएं बननी शुरू हो जाती, जिसको बोलते हैं अमीनो एसिड। और ये अमीनो एसिड की रचना गोल आकार की होती है, और इसी के अंदर जो है चौथा महाभूत अग्नि तत्व की जो है प्रकट होता है, जो हमारे शरीर को एक निश्चित तापमान में रखता है, और इससे जो स्फूर्ति आती है हमारे शरीर में। फिर पांचवी ऊर्जा है स्कंद माता। स्कंद माता। जी। स्कंद माता जो है, वो जो अमीनो एसिड है, जो गोलाकार कद्दू के आकार का, उसके अंदर जीवन की उत्पत्ति करती है। तो जो पांचवी ऊर्जा है हमारे इस गले के जो है गड्ढे के भाग के पीछे स्थित है, विशुद्धि चक्र इसे कहा जाता है। और ये चक्र जैसे आप स्मरण करेंगे, इस चक्र का रंग है नीला। तो जैसे आप स्मरण करेंगे नीले रंग का, तो जो माइट्रोकाइंड्रिया हमारे शरीर में, हमारे कोशिका में, उसका रंग भी वैसे ही है। और माइट्रोकाइंड्रिया के जो है ऊपरी भाग में शंकर जी की जटाएं जैसे जो है भाग है, जो पानी को अवशोषित करके और जो है हमारे शरीर में जल तत्व की पूर्ति करती है। तो विशुद्धि चक्र हमारे शरीर को विशुद्ध भी करती है और जल तत्व की पूर्ति करती है, और जल तत्व की पूर्ति से ही जीवन शुरू हो जाता है। तो पांचवी जो ऊर्जा है स्कंद माता, ये जीवन शुरू करती है। इसलिए पांचवी जो ऊर्जा को हमने स्पष्ट तौर पर माता कहा, शैलपुत्री को माता नहीं कहा। माँ है वो, पर माता नाम में माता नहीं है। ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, पांचवी ऊर्जा को सीधे का स्कंद माता, क्योंकि ये जीवन की शुरुआत करती है कोशिका में। और देखिए, आपने पौराणिक महत्वों में हमने शैलपुत्री यानी हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में से लेकर स्कंद माता जो पांचवा रूप है, स्कंद यानी कार्तिकेय भी कहे जाते हैं, उनकी माता के रूप में स्कंद माता। तो ये कितना बड़ा कॉम्बिनेशन। और एक आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया, जैसे कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में आई तो कात्यायनी कहलाई, लेकिन छठे रूप कात्यायनी के विषय में अब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताएं। छठा है जब जीवन उत्पन्न हो गया, तो कात्यायनी यानी कांतना, इस पूरी प्रकृति की इकोलॉजी को कांत दी। अधोगति और ऊर्ध्वगति की ऊर्जा, जो अधोगति से उत्पन्न होगा वो क्या क्या खाएगा, कहां कहां जाएगा, और जो ऊर्ध्वगति से उत्पन्न होगा वो क्या क्या खाएगा, कहां कहां जाएगा। कोई भी जीव, हर जीव का भोजन तय है। तो ये
ये तय भोजन इसी कात्यायनी ऊर्जा ने तय की है, जो मन को उत्पन्न भी करती है। तो छठी ऊर्जा जो आज्ञा चक्र है, ऊर्जा चक्र आज्ञा चक्र, जो मन को उत्पन्न करती है और हर जीव का भोजन तय करती है, ये कात्यायनी ऊर्जा ने तय किया। इसने कांत दी पूरी प्रकृति को, इकोलॉजी को, जीवो जीवस्य जीवनम, इसकी व्यवस्था खड़ी कर दी छठी ऊर्जा ने। और सूक्ष्म जगत का ये बड़ा विज्ञान रहा है। अब आते हैं दो बड़े ही महत्वपूर्ण रूप, जिनमें काल रात्रि का स्वरूप है, और इस काल रात्रि स्वरूप के अलग अलग रूपों में पूजा उपासना की जाती है। लेकिन आप थोड़ा अपना दृष्टिकोण रखें, या जिस तरीके से अभी तक आपने बाकी के रूप समझाएं, काल रात्रि को समझाएं। ऐसा है, जब इकोलॉजी यानी पारिस्थितिक तंत्र निर्मित हो गया, पूरी धरती की रचना, तब इस पूरे ब्रह्मांड को सुरक्षित रखना ये महत्वपूर्ण था। तो आज भी वैज्ञानिक कहते हैं पूरी ब्रह्मांड सुरक्षित है महाकाली की ऊर्जा से, यानी ब्लैक एनर्जी से। ब्लैक एनर्जी ने ब्लैक मैटर बनाया। तो ये समझ जाइए कि ब्लैक मैटर यानी हमारे आंगन का एक पेड़, और उसकी टहनियां यानी काल, और उसके जो पत्ते हैं वो हैं आकाश गंगाएं, उसमें जो फूल आया वो सौर मंडल, और फूल जो फल में कन्वर्ट हुआ हरा, वो हमारी धरती है। तो पूरे ब्रह्मांड को जो है सुरक्षित करने वाली महाकाली और महाकाल है। ये मूल माता है, मूल पिता है। हमारा जो जो कार्बन है वो भी काला है। हमारे शरीर का 97% भाग कार्बन से बना है, यानी महाकाली। और आज का विज्ञान मानता भी है कि हम सब ब्लैक मैटर और ब्लैक एनर्जी से बने हैं। और अगर ये सब कुछ ठीक चल रहा है तो सिद्धिदात्री आपको सिद्धि देंगी, उसके मायने क्या है? फिर है महाकाली के बाद है महागौरी। महागौरी यानी बीज, और बीज यानी महागौरी का सीधा संबंध है गौरी यानी गाय। इस पूरी ब्रह्मांड जब ये पूरा पेड़ खड़ा हो गया, तो इस जो है उसमें फल आना ही है, उसमें बीज आना ही है। तो इस ब्रह्मांड का बीज है गाय, और चूंकि गाय बीज है इसलिए स्पष्ट गाय को कहा गया गाओ विश्व से मात्रा। गाय विश्व की माता है, जो पूरी विश्व का निर्माण कर सकती है। यानी पूरी जो है सातों ऊर्जाएं इससे प्रकट होकर फिर से विश्व बन जाएगी। तो 7 ऊर्जाओं का बीज है महागौरी यानी गाय। और गाय पे इसलिए हमने स्पष्ट तौर पर हमारी जो इस पूरी प्रकृति की, पूरी ब्रह्मांड की रचना की, विश्व की रचना की माता कहा है। और वेदों ने स्पष्ट कहा गाओ विश्व से मात्रा, गाय विश्व की माता है। और इसी गाय के गोबर से फिर अग्निहोत्र करके फिर जो है हमने जो है घी चावल की आहुति देके फिर हम जो है 7 ऊर्जाओं को प्रकट कर सकते हैं। तो इसलिए इस नवरात्र आप अग्निहोत्र करें, जो मूल वैदिक विधा है। मोहनजोदाड़ो में भी हर घर में यज्ञ कुंड मिलता था, प्रतिदिन अग्निहोत्र होता था, क्योंकि यज्ञ होने से वो सातों मैं इस पर आना चाह रहा था से। जी, मैं थोड़ा, ताराचंद जी, मुझे याद है जी, मुझे याद है हमने जब तरंग विज्ञान के ऊपर विस्तार से बात की थी, दर्शकों ने उसको बड़ा पसंद किया था। जब आप यज्ञ की बात करते हैं, और ये बात सही है कि ऋग्वेद के काल से, यानी आज से अगर आधुनिक इतिहासकारों की भी मान ले तो 5000 6000 साल, और ऐसे तो फिर हम उनका आकलन करते रहते हैं, उस पर अलग अलग बात है, लेकिन उसका महत्व आज भी उतना ही बना हुआ है। थोड़ा सा यज्ञ के महत्व को, ये जो आहुतियां दी जाती हैं, इसके महत्व को भी दर्शकों को समझाएं कि ये कैसे आपके परिवार के, घर के तरंगों को बदलती है, आपके जीवन की तरंगों को बदलती है। ऐसा है, जैसे हम जो है सुबह का सूर्याय स्वाहा करके हमने घी चावल डालेंगे, 5 तरह की जो है ऊर्जाएं निकलेंगी, 5 तरह की तरंगे निकलेंगी। एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रापी ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीजन। ये हमारे शरीर को शुद्ध करती है, सजीव करती है, संस्कारित करती है। समझ जाइए, जो आज विज्ञान तो बहुत से तरंगों को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि हम जैसे घी चावल डालेंगे, घी में जो है बहुत तरह के एसिड्स होते हैं, चावल में भी जो है ऑयल होता है अल्बुमिनस, और ये जब हम दोनों को डालते हैं तो बहुत सारी ऊर्जाएं प्रकट होती हैं। अब मोटा मोटा ये मानिए कि पूरी ये जो है 9 ऊर्जाएं इससे निकलती है। और गाय का गोबर जो होता है ये जो है हर ऊर्जाओं को सोख लेता है और एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए अग्निहोत्र भस्म को एक्टिवेटेड चारकोल कहा गया है। तो ये जो है ये बहुत ही एक जो है पवित्र, बहुत ही सुंदर सात्विक कार्य है कि गाय के गोबर को जला करके घी चावल डालना और उनसे इन ऊर्जाओं को प्रकट करना, उसका स्मरण करना। और जो मैंने ये जो है बीज मंत्र का आपको बताया प्रवीण भाई, कोई भी व्यक्ति कर ले। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। अभी आप जो है ये बीज मंत्र का उच्चारण करने के पहले आप जो है ऐसे कुर्सी पर बैठ के बाल्टी उठाइए 10 लीटर भरी हुई।
और कितने मुश्किल से उठाते ध्यान में आएगा। इसके बाद बीज मंत्रों का आप जो है अग्निहोत्र के बाद आप उच्चारण करिए, लम वम रम यम हम ओम, ओम नमः शिवाय। फिर देखिए आपकी ताकत कैसे बढ़ती है, स्पष्ट एकदम हमको एहसास होगा मेरी ऊर्जा बहुत बढ़ गई जी है ना। जी और इसका नवरात्रा का सीधा संबंध कृषि से है। जितने भी तरह के बीज हैं, इन बीजों को जरूर उगा कर देखें। इस समय ये परंपरा शुरू करें और इन बीजों को देखें प्रतिदिन 9 दिन। इनके पास ज्योत जलाएं। जो जो हमारे बीज हैं उनके बीच में आप ये ज्योत जला सकते हैं और हमारे घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध होता है, हमारे शरीर का एकदम। और हमारे शरीर में जो गट्स बैक्टीरिया वो अच्छे वाले होना चाहिए। तो दोनों नवरात्रा हम जब उपवास करते हैं और ये सब प्रक्रिया करते हैं, शुद्धता से रहते हैं, तो हमारे पेट के गट्स बैक्टीरिया बदलते हैं, हमें अच्छे। जैसे आजकल के बच्चे हैं वो फल खाने की इच्छा नहीं रखते क्योंकि जी उनके पेट में वो बैक्टीरिया नहीं रहे। तो जैसी ऊर्जा होगी वैसे अणु होंगे और वैसे जीवाणु। तो हमने ऊर्जा ठीक कर लो, हमारे शरीर के अणु ठीक हो जाएंगे और फिर हमारे शरीर के जीवाणु भी ठीक हो जाएंगे। तो ये पूरी प्रकृति को ठीक करने की और हमारे शरीर को ठीक करने की ये व्यवस्था है नवरात्रि की उपासना, वाह, यानी नौ देखिए ऊर्जाओं की नवरात्रि साधना। को या नव दुर्गा की उपासना का ये भी एक तय और यही तरीका है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो कुछ भी है बहुत लॉजिकल है, समृद्धि से भरा हुआ है। और समृद्धि की याचना जो आप करते हैं वो याचना तक नहीं है, आपके कर्म पर भी निर्भर है। अगर सही दिशा में आपका कर्म है तो समृद्धि आपके जीवन में आनी ही है, आनंद आपके जीवन में आना ही है, स्वास्थ्य आपके जीवन में आना ही है। और यही तो है जो आप माँ दुर्गा से मांगते हैं। तो मांगने के साथ साथ में आपका प्रयास भी सही दिशा में होना चाहिए, और वो प्रयास क्या हो ये ताराचंद बेल जी आपको बता रहे हैं। सर मुझे ये भी बताइए, आपने अभी 9 दिनों में अलग अलग रूप और ऊर्जाओं का महत्व बताया है, लेकिन साथ ही साथ में हम ये भी देखते हैं कि लोग जो हैं वो यहाँ पर उपवास की भी बड़ी मान्यता मानते हैं। यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि जौ को उगाना बेशक एक सांकेतिक रूप है, असली जौ तो उग रही है वहाँ खेतों में, और बड़ी बड़ी फसलें, सिर्फ जौ ही नहीं अलग अलग बीजों को उगाया जा रहा है, लेकिन सांकेतिक रूप से छोटे छोटे कुंडों में उसको उगाकर हम ये भी स्थापित करते हैं कि देखिए अब ये फसल उगाने का समय आ गया है। तो संकेत और प्रकृति, इन दोनों को भी थोड़ा सा समझाएं कि नव दुर्गा या नवरात्रि की उपासना सिर्फ सांकेतिक भर ना रहकर बड़े पैमाने पर या सही अर्थों में भी लोगों को समझ में आए। जी, अभी क्या है, उपासना को पूरी तरह से एक दूसरा ही स्वरूप दे दिया गया है। निश्चित ही हमारे यहाँ मूर्ति पूजा भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य साधारण व्यक्ति जब देखता है तब उसका स्मरण कर सकता है। जो अदृश्य चीज है उसका स्मरण सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने उसको दृश्य व्यवस्था दी। और निश्चित ही हमारे जो ये सब जो ऊर्जाएं हैं ना, इनको हमारे पूर्वजों ने देखा है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आधुनिक विज्ञान जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहता है, हमारे पूर्वजों ने उनको चंद्र घंटा कहा। मतलब ऐसी ऊर्जा जिसका आकार अर्धचंद्र है और जो किसी से टकराने से नाद यानी घंटी बजाती है, जो मोबाइल फोन हमारा बजता है। तो हमारे पूर्वजों ने जब चंद्र घंटा को देखा होगा तब नाम दिया ना। आधुनिक विज्ञान ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा, जो हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन चंद्र घंटा बिल्कुल समझ में आता है, जिसका आकार चंद्रमा की तरह अर्धचंद्र और जो किसी से टकराए तो नाद उत्पन्न करे। तो वैसे ही स्वरूप है माता का, उसका जो है अर्धचंद्र। और जितने भी हमारे ये जो माता के स्वरूप हैं, इन स्वरूप को प्रत्यक्षता सूक्ष्म व्यवस्था में जाके देख लिया। जैसे अत्यंत महीन सूक्ष्मदर्शी से हम देख ले किसी पदार्थ को तो पूरा बता देंगे ना कि ऐसा ऐसा क्रिस्टल है। जैसे कोई हीरा बनाता है तो क्रिस्टल का आकार बता देता है, वैसे हमारे पूर्वजों ने सूक्ष्म व्यवस्था में जाके इनको देख लिया, इसलिए इनके स्वरूप बताए। तो निश्चित ही इनके स्वरूप को दिखाने के लिए हमने मूर्ति बनाना चाहिए, लेकिन इन स्वरूपों को हमारे ऊर्जा चक्रों में स्मरण करते आना चाहिए। उसका स्मरण करिए। फिर इसके अलावा यम, नियम, आहार, विहार, प्रत्याहार। यम मतलब इस समय पे कम से कम आप फल खाएं, एक समय खाएं, ठीक है। फिर दूसरे दिन चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद नियम मतलब पूरे जो है जो 8 नियम बताएं उस नियम से रहिए। फिर उसके बाद जो है पंच महाभूतों का पूरा मतलब गहरा श्वास लीजिए, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इनका पूरा हमारे मैंने शरीर तो में ये देखा, आप आहार, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अष्टांग योग में जो 8 योग के यम, नियम, आहार, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ईश्वर प्रणिधान, ये सारी चीजें जो बताई गई हैं, इनको कभी भी उपयोग करना चाहिए। लेकिन ये विशेष समय है, ये एक ऐसा ऊर्जा का काल है जिसमें जब फसल उग रही है, जब प्रकृति कुदरत आपको कुछ दे रही है, तो आपके भीतर भी कुछ जागेगा, इस पर कोई संदेह मत रखिए। सांकेतिक भर मत
रखिए, ऊर्जा का अपना विज्ञान है। चाहे गैसेस जो हवन के जरिए रिलीज हो रही हो, चाहे साउंड वो शंख घंटी के माध्यम से आ रहा हो, इसको जिसको कई लोग सिर्फ पूजा उपासना समझते हैं, इसमें गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। लेकिन इसका फायदा वो समझ पाएगा जो इसको आजमा रहा है, और आजमा कर देखिए, फायदा निश्चित तौर पर होगा। आज कृषि एक्सप्रेस का ये बहुत ही खास एपिसोड था। हालांकि पहले भी डिटेल में बातचीत हमने ताराचंद बेल जी से की है और उन्होंने बताया था कि कितना ऊर्जा का विज्ञान, और ये बहुत वृहद विषय है, इस पर हम आगे भी आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आज इस विशेष मौके पर आपने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके भी और आप सभी दर्शकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि आप पूरे मनोयोग के साथ में माता दुर्गा के नवरात्रि में आप उपवास रखें, चाहे जो भी करें, लेकिन ऊर्जा के इस विज्ञान को भी अपने जहन में हमेशा रखें। आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही।